दन्तु वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपग्रन्थो अराग्नः। नहीं करते हैं सिवाय एक के जिसके खालिक है इस दुनिया का। जी मेरी बात कंप्लीट हो गई। जी हमारे बीच में कुरानिस्ट भाई भी है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी अपनी बात रख लें। समय रहेगा 2 मिनट। जी ओपनिंग रिमार्क आप दें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर। जी तो इन्होंने जो पहले ही बता दिया कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह जो है उनका एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। वो किसी से जन्मा है या ना जन्मेगा। और हमारे एक भाई ने जो बोला है कि वो रेप को सपोर्ट करते, बिल्कुल वो रेप को नहीं सपोर्ट करते, तो कुरान में फरमा रखा है कि जो रेप है वो अनलॉफुल सेक्सुअल चीज है, वो जो है खराब है। तो इनकी बात तो यही से कट जाती है कि वो जो है रेप को सपोर्ट करते हैं। दिस इज द रॉन्ग थिंग। और या वो इंडिविजुअली है और रसूल भेजने की उसको जरूरत नहीं। अल्लाह बोलता है कोई इंसान की बस की बात नहीं है को मेरे से बात करे सिवाय वही के जरिए, मैसेंजर भेजने के जरिए और इसके जरिए पर्दे के भेजने से। तो यही हमारा ओपिनियन था कि क्योंकि कोई इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो इसलिए रसूल भेजा है और कुछ कारण नहीं है। अच्छा रकीबुल भाई, अब रस के ऊपर 20 मिनट चर्चा हो जाए। जी 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 चलो अच्छा एक बात बताओ, रेप को सपोर्ट नहीं करता है? नहीं करता, कुरान को रेप को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, आयत नंबर नहीं सुनो तो सही। अरे यार आयत को गोली मार। हाँ पहले ये बताओ कि मैं हूँ, ठीक है, मैं भी एक बड़ा मनुष्य हूँ, मैं भी रेप को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं रेप कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे अल्लाह जो है रेप को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, बात उसके ऊपर नहीं है। वो रेप कर सकता है या नहीं कर सकता है, बात इसके ऊपर है। समझो कैसे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुरान की सूरा 2 की आयत 259 में, कि वो सब कुछ करने में कादिर है, ठीक है। वो सब कुछ करने में कादिर मुतलक है, ठीक है। जब वो सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग कर सकता है, तो उसमें रेप भी आ जाता है। तो बात यहाँ पे ये उठती है कि वो भले रेप ना करे, लेकिन वो कर तो सकता है ना। और कर कैसे सकता है, उसमें बोला वो सब कुछ करने में कादिर है। तो सब कुछ करने में ऑल पावरफुल का डेफिनेशन लेंगे तो उसमें भी तो यही है ना, वो सब कुछ कर सकता है। इसमें ये नहीं आ जाता कि वो रेप को सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ऑल पावरफुल में भी आ जाता। अगर मैं बोलूं तो मैं भी तुमको पहले बताओ ये किसने कहा, सुनो तुमको पहले बताओ ये किसने कहा कि वैदिक सिद्धांत में जो है, सुनो यार, तुम्हें जब वैदिक सिद्धांत का एबीसीडी नहीं आता तो उस पर मत बोलो। तुम ये बताओ मुझे, ये दलाइल दो, तुम मुझे ये दलील, अरे यार हमें मत सिखाओ। सुनो तुम मुझे ये दलील दो वेदों से कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का ईश्वर सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। जो हमारी सर्वशक्तिमान की जो परिभाषा है वो ये है कि जो परमपिता परमेश्वर है वो जो है सब कुछ करने में कादिर है। सर्वशक्तिमान का जो अर्थ ये होता है वो सब कुछ करने में कादिर है। चलो फटाफट दलील दे दो वेद से। भाई मेरे पास सुनो आई हैव नो नॉलेज अबाउट योर रिलीजन, आई हैव नो रेफरेंस योर रिलीजन। अरे जब यार तुमको नॉलेज नहीं है तो उस पर टॉन्ट मत कसो। चलो आई नॉट रीड योर रिलीजन। अल्लाह सब कुछ करने में कादिर है कि नहीं ये बताओ। छोड़ो यार ये सब। जी सब कुछ करने में कादिर है ना। अच्छा सब कुछ में क्या क्या हो जाता है? सब कुछ में एवरीथिंग होता है। एवरीथिंग होता है ना। अब क्या एवरीथिंग में तुम क्या ऑप्शन देते हो क्या कि वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो खाना बना सकता है, वो पानी उठा सकता है? अगर मैं ये बोल दूं भाई ये तो नहीं लिखा हुआ है कुरान में। ये नहीं लिखा हुआ, सब कुछ कर सकता है। जो नहीं लिखा हुआ है सब कुछ कर सकता है ना। ये नहीं लिखा हुआ है कुरान में। जो अरे यार इधर उधर मत जाओ, टू द पॉइंट बात कर। अरे सुन भाई, जो कुरान में नहीं लिखा हुआ है, मैं जो कुरान में नहीं लिखा हुआ है वो उसका एक लफ्ज में आगे नहीं जाऊंगा और एक लफ्ज में पीछे भी नहीं जाऊंगा। तो जितने कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है ना सब कुछ अल्लाह करता है। सुने यार, अल्लाह सब कुछ करता है ना, तो सब कुछ में रेप भी आ जाता है, झूठ बोलना भी आ जाता है, लालच भी आ सकता है। तो ये सब अल्लाह करने में कादिर मुतलक है कि नहीं? क्या नहीं अल्लाह ने बोला है कुरान में कि मैंने रेप। अच्छा अल्लाह ने ये बोला कि हगने के बाद हाथ धो सकते हो? अल्लाह ने ये बोला हगने के बाद हाथ धो सकते हो? हाँ लिखा हुआ है। अरे वो पूछ रहा है, अबे वो पूछ रहा है। अरे रकीबुल वो पूछ रहा है, जैसे तूने बोला है ना, सुन रकीबुल मेरी प्यार से मेरे दोस्त प्यार से बात करो। वो बोल रहा है कि अल्लाह 2 मिनट ये बताओ, अल्लाह ने हगने के बाद हाथ धोना ठीक है?
2 मिनट में समझा लो, उसे समझ नहीं आ रही। देखो तो कुरानिक भाई प्यार से समझे मेरे दोस्त, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे हिसाब से अल्लाह सब कुछ करने में कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान की आप डेफिनेशन दे रहे हो, तो उस हिसाब से अल्लाह रेप भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के अगर मतलब ये चले आगे तो उसका मतलब ये निकलता है। अब आपने कहा कि ये चीजें कुरान से दिखाओ, तो भाई ने कहा कि अगर मैं कुरान से नहीं दिखा पाया तो फिर तुम क्या ये दिखा पाओगे कि हगने के बाद जो हाथ धोना है वो कुरान में कहाँ लिखा है? सिंपल सा उनका लॉजिक था। ठीक है, अब समझ आ गई तुम्हें रकीबुल भाई क्या कहना चाह रहे? ये दिखाओ कि अल्लाह ने बताओ। हाँ। ये बताओ कि अल्लाह ने तुम ये हगने के बाद हाथ धोने का प्रावधान है। हाँ ये दिखाओ, फिर वो तुम्हें दिखा देंगे कि हाँ तू वो रेप कर सकता है, नहीं करता, फिर वो दिखाएगा, उसके बाद दिखाएगा, है ना केवी भाई? हाँ, ठीक है, मैं दूंगा। और तुम मुझे ये भी दिखाओ कि जब तुम पत्नी के साथ सुनो सुनो छोड़ो, अच्छा ये वाला ज्यादा हो जाएगा। तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम अगर हगने बैठते हो तो हगने के बैठने में कौन सा स्टाइल तुम बैठ के जो है तुम्हारे लिए वो सूटेबल रहेगा, वो भी अल्लाह ने कहाँ लिखा हुआ ये दिखाओ। चलो भाई, कुरान इज इक्वल टू अच्छा, कुरान ने अरे सुनो यार, जब कुरान ने ये नहीं बताया तुम ये चीजें करते कुरान क्यों? हिदायत की बुक है। नहीं, कुरान हिदायत की बुक है, उसमें हिदायत हिदायत की बुक है। अच्छा ये बताओ, हगने सुनो भाई, हगने के बाद हाथ धोना, अरे सुने यार, ये हिदायत है, ये हिदायत है। ना ना, अरे भाई हिदायत तो है ही, अरे केवी ये भी तो हिदायत ही है, ये भी तो हिदायत है ना। पता है, इसको समझ नहीं आया। नहीं, दैट इज अच्छा, गाइडेंस। गाइडेंस का क्या मतलब होता है? गाइडेंस का डेफिनेशन दो। गाइडेंस का डेफिनेशन ये है कि तुम अपने जिंदगी में जितने भी कर्म करोगे वो सही है, गलत है। हाँ, तो अब एक बात बताओ, गंदगी में रहना सही है या गलत है? गलत है। गलत है। एकदम साफ हो जाना सही है ना? हाँ। तो जब तुम हगते हो, हगने के बाद तुम जब आते हो तो तुम गंदे रहते हो, तो हाथ धोते हो ना, उससे तुम साफ हो जाते हो। हाँ। तो ये भी तो एक तरह की गाइडेंस। अल्लाह ने कौन सी आयत में बताया कि तुम हगने के बाद हाथ धो सकते हो? जल्दी फटाफट से दलील दे दो यार इसकी भी। अभी तुमने खुद ही मान लिया ना। मैं दलील दे देता हूँ। दो फिर, हगने के बाद हाथ धोने वाली दो। वजू की आयत किधर की 2 मिनट। दादा आप कुछ बोलने वाले हैं क्या? बोलिए आप बोलिए, मैं म्यूट हो जाता हूँ। नहीं वो ठीक है। अब वो उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क रखा है, वो बाद में ये चर्चा। जी तो मैं चाह रहा हूँ कि वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका